नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। आज हम भारत पाकिस्तान सीमा के अटारी बॉर्डर पर मौजूद हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले आयात निर्यात के लिए अटारी बॉर्डर का उपयोग किया जाता है, जबकि आवागमन के लिए बाघा बॉर्डर का उपयोग होता है। इसी बाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी होती थी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में देश भर से दर्शक यहां पहुंचते थे। पिछले करीब 1.5-2 साल से भारत पाकिस्तान के संबंध में इस हद तक खटास आ गई है कि यह बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 7वीं बार पूरी तरह रद्द कर दी गई है। इस साल यानी वर्ष 2021 को स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पर यह बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो पाएगी, ऐसा नहीं लग रहा है। आज की मौजूदा स्थिति यह है कि अभी भी देश के कोने कोने से लोग यहां बॉर्डर और सूर्यास्त से पहले होने वाली रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए पहुंचते हैं। यहां आने वाले देशवासियों को अटारी बॉर्डर पर ही मौजूदा समय में रोक दिया जाता है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, बैरिकेडिंग की गई है। यहां आने वाले देशवासियों को इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि मौजूदा समय में भारत और पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है, जो कि उसकी प्रकृति में शामिल है। जब दोनों देशों के संबंध आपस में मधुर नहीं है, सीमा पर पाकिस्तान के सैनिक लगभग रोज ही नियमों का उल्लंघन कर कहीं न कहीं भारतीय सैनिकों पर फायरिंग करते रहते हैं। ऐसे में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का औचित्य भी नहीं है। आपको बता दें कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत वर्ष 1962 में हुई थी। ये हर रोज शाम को दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज उतारने का अवसर है। इसमें भारत से बीएसएफ के जवान और पाकिस्तान की ओर से पाक रेंजर्स शामिल होते हैं। दोनों देशों के हजारों लोग इसे देखने के लिए बाघा बॉर्डर पर पहुंचते थे और अपने जवानों का जोश बढ़ाने के लिए देशभक्ति के नारे भी लगाते थे। रिट्रीट सेरेमनी 156 सेकंड की होती है, जिसके बाद दोनों देशों के गेट बंद कर दिए जाते हैं। अब हम आपको बताते चलें कि इससे पहले यह बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कब कब बंद हुई। आप जान लीजिए कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान पहली बार रिट्रीट सेरेमनी को रद्द किया गया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हुआ और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को उस समय भी रद्द किया गया। तीसरी बार 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी रिट्रीट सेरेमनी को रद्द किया गया। दिसंबर 2014 को पाकिस्तान की ओर से बाघा बॉर्डर पर किए गए आत्मघाती हमले के बाद भी रिट्रीट सेरेमनी को रद्द कर दी गई। सितंबर 2016 में उरी हमले के बाद भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी सेरेमनी को रद्द किया गया था और 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान की ओर से विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के बाद भी रिट्रीट सेरेमनी रद्द की गई थी। आप यहाँ ये जो इलाका देख पा रहे हैं, ये बॉर्डर का इलाका है। हम इसी रास्ते से बॉर्डर पर पहुँचे थे। इस इलाके का आखिरी गांव अटारी है, जहां अटारी बॉर्डर भी बना हुआ है, जिसका दृश्य अभी आप देख पा रहे थे। ये हम अमृतसर की ओर से अटारी बॉर्डर की ओर जा रहे हैं। ये रास्ते का दृश्य आपके सामने है। ये दृश्य आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बॉर्डर का इलाका कैसे है। ये पूरा इलाका भारत की तरफ से एकदम हरा भरा है, रिहायशी है। बावजूद इस और ये जो आपके सामने है, ये अमृतसर का इंडिया गेट आपके सामने है। दिल्ली से जो बसें पहले आती थी वो इसी इंडिया गेट के पास रुकती थी। भारत में 3 ही इंडिया गेट बनाए गए थे। एक मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, और एक इंडिया गेट नई दिल्ली में है, और इसे भी इंडिया गेट ही कहा जाता है। यह अमृतसर का इंडिया गेट है जो आपके सामने है। जब अटल जी ने भारत पाकिस्तान बस सेवा शुरू की गई थी तो वो बस यहीं आके रुकती थी और इसके बाद यहाँ बस के यात्रियों की जांच पड़ताल होती थी और उसके बाद उन्हें बाघा बॉर्डर की ओर रवाना किया जाता था, जहाँ वह बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुँचते थे और उसी प्रकार उस तरफ से भी लोग आया करते थे। जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मात्र 23 किलोमीटर दूर है लाहौर।
आप यहां जहां देख पा रहे थे अभी तक बाघा बॉर्डर या अटारी बॉर्डर से मात्र 23 किलोमीटर दूर है लाहौर। पाकिस्तान का लाहौर मात्र 23 किलोमीटर दूर है और हमारे सैनिकों की तोपों की रेंज में है। यदि कभी ऐसा कुछ होता है तो आप ये समझ लीजिए लाहौर भारत के निशाने पर है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है और अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिशें करता रहता है, भारत के खिलाफ आतंकी हरकतें करवाता रहता है, भारत के सैनिकों के ऊपर अनावश्यक रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए फायरिंग करता रहता है, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनाव बना रहे। ये पाकिस्तान खुद चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना रहे, जबकि भारत इस तनाव को कम करने के लिए हर संभव कोशिश लगातार करता है। आप यहाँ अटारी बॉर्डर का दृश्य देख पा रहे हैं। ये आयात निर्यात के लिए बनाया गया गेट है। पहले यही बॉर्डर हुआ करता था और उसके बाद बाघा बॉर्डर आवागमन के लिए बना। अटल जी ने जब बस सेवा शुरू की थी तो बस सेवा के लिए बाघा बॉर्डर प्रयुक्त माना गया। रेल सेवा के लिए अटारी बॉर्डर ही है। अटारी रेलवे स्टेशन है। अटारी गांव इस बॉर्डर के इलाके का सबसे आखिरी गांव है और यहां आप देख पा रहे हैं वो गेट। अमृतसर आने वाला भारत का हर पर्यटक बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर देखना चाहता है। हम भी यहाँ बॉर्डर की स्थिति का जायजा लेने के लिए अपनी टीम के साथ पहुँचे थे। हमारी टीम में कैलाश शंकर तिवारी और गौरव शुक्ला मौजूद थे। गौरव शुक्ला कैलाश शंकर तिवारी के साथ हम बॉर्डर पर पहुँचे। हमने यहाँ की स्थिति देखा। यहाँ सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अपनी फ़ोटो खींचते हैं, खिंचवाते हैं और उसके बाद बिना रिट्रीट सेरेमनी देखे हुए वापस लौट जाने को मजबूर होते हैं। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये सीमाई इलाका है। ये इसी के उस तरफ पाकिस्तान है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का इलाका और ये रास्ता बाघा बॉर्डर को जाता है। यहाँ से मात्र कुछ दूर है बाघा बॉर्डर, जहाँ इस प्रकार की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी लगभग हर शाम को होती थी। सूर्यास्त से पहले ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती थी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में दोनों देशों के सेनाओं की ओर से परेड की जाती है और आदरपूर्वक अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को उतारा जाता है। ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए दोनों देशों की तरफ से हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ पहुँचते थे, लेकिन पाकिस्तान जैसे षड्यंत्रकारी देश की वजह से अब ये सेरेमनी नहीं होती है। आप यहाँ अटारी बॉर्डर का दृश्य देख पा रहे हैं। हम अटारी बॉर्डर पर यहाँ मौजूद हैं। हमने यहीं से आपके लिए ये वीडियो बनाया, यहीं से हमने आपके लिए ये मैसेज दिया। अब देखना यह है कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी दोबारा कब शुरू हो पाती है। अटारी बॉर्डर अमृतसर से कैलाश शंकर तिवारी और गौरव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।